हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम 11th क्लास की 5th पोएम पढ़ेंगे और इस पोएम का टाइटल है फादर टू सन। और ये पोएम लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। किसने लिखी है? एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। इस पोएम को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आउटलाइन इसके बारे में बता देता हूं कि इस पोएम में क्या कुछ है। प्यारे बच्चों, अक्सर हर माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और वो ना जाने कितने सपने देख लेते हैं। अगर बच्चे अपने माँ बाप के सपने तोड़ देते हैं तो माँ बाप का दिल टूट जाता है और उनको बहुत सारी शिकायतें होती हैं। इस पोयम में भी एक बाप हैं, एक फादर हैं, एक पिताजी हैं जिन्हें अपने बेटे से बहुत सारी शिकायतें हैं। वो शिकायतें क्या क्या हैं, क्या वो चाहते हैं अपने बच्चे से, क्या उन्होंने सपने देखे थे, इस पोएम में आपको पता लग जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत अच्छा मैसेज आपको मिलेगा रिलेशंस का कि फादर और सन के बीच में किस तरह के रिलेशन होने चाहिए और किस तरह के रिलेशन आज के जमाने में हो गए हैं। चलिए आज की पोएम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन देखिए प्यारे बच्चों, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। पापा जी कहते हैं, जो फादर है इसमें, वो कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझता नहीं हूं, मेरी समझ में नहीं आता। पता नहीं किस तरह का बच्चा है, मेरी समझ में नहीं आता ये। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। वो कहता है हालांकि हम न जाने कितने वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाया। पता नहीं कैसा बच्चा है ये। आई नो नथिंग ऑफ हिम। पापा जी कहते हैं आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। पापा जी कहते हैं इसलिए मैं चाहता हूं वो रिश्ता दोबारा से बनाना, वही रिश्ता जो रिश्ता हमारे बीच में तब हुआ करता था जब ये मेरा बेटा छोटा सा बच्चा था और मेरी उंगली पकड़ के चलता था। बात बात पर मुझसे पूछा करता था कि पापा जी ये कर लूं, पापा जी क्या ये कर लूं, और आज यही बच्चा इतना बदल गया है। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाया। आगे देखिए, yet have I killed। हालांकि ये रिलेशनशिप मैंने इसको मार दिया है, मैंने इस रिलेशनशिप का दम घोट दिया है, लेकिन फिर भी चाहता हूं मैं कि ये रिलेशनशिप मेरी दोबारा फिर से आ जाए। मेरे और मेरे बेटे के बीच में जो रिश्ता पहले था ना, वो रिश्ता दोबारा से आ जाए। मैं ये चाहता हूं। पापा जी अब भी चाहते हैं कि वो रिश्ता लौट के आ जाए। उस बच्चे को चाहते हैं जो बच्चा उनके अकॉर्डिंग काम करता था। आज इस बच्चे की दुनिया अलग हो चुकी है। पापा को पूछता नहीं है, पापा को बड़ा दुख होता है, पापा के अंदर लगती है, ठेस पहुंचती है कि ये बच्चा आज कितना बदल गया है। मैं इस बच्चे को समझता नहीं हूं, मेरी समझ नहीं आता ये बच्चा। नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों, द सीड आई स्पेंट और शोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। वो कहता है मैंने ये बीज बो दिया, यानी इस बच्चे की जिंदगी को बनाने का जो बीज मैंने लगाया था ना, वो बीज तो मैंने लगा दिया, लेकिन वो बीज जहां मैंने लगाया वो जमीन मेरी नहीं थी, वो जमीन उसकी थी। यानी मैंने इस बच्चे के ऊपर अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर कर दी इस बच्चे की लाइफ बनाने के लिए, लेकिन मुझे आखिरकार कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो बीज मैंने बोया था ना, उसका फल मुझे नहीं मिला। पापा बहुत दुखी हैं। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? जो पापा की वेदनाएं हैं, पापा की पीड़ाएं हैं, पापा के दुख दर्द हैं, आपको समझ में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। कितनी बड़ी बात कही कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम दोनों अजनबियों की तरह बात करते हैं। वो रिश्ता नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। एक दूसरे से बात करते हैं, मुंह फुला के बात करते हैं। प्यार नहीं रहा, वो रिश्ता नहीं रहा, हम अजनबियों की तरह बातें करते हैं। आगे देखिए, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। हमारे आसपास एक भी चिन्ह ऐसा नहीं है जिससे ये लगता हो कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। मेरे और मेरे बेटे के बीच में किसी
तरह की कोई समझ है, हम एक दूसरे को समझते हैं, ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आता। यानी दोनों के बीच में, दोनों के मनों में खटास भर चुकी है, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। जो पहले जो रिश्ता हुआ करता था वो रिश्ता आज खाक हो चुका है। इसी वजह से पापा जी परेशान हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर। वो कहता है इस बच्चे को मैंने अपने सपनों के अकॉर्डिंग पाला था, पोषा था, इसको बड़ा किया था, अपने हिसाब से मैंने इस पर टाइम लगाया था, एनर्जी लगाई थी, पैसा लगाया था, लेकिन ये बच्चा पूरी तरह से बदल गया। इस बच्चे ने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। आज ये बच्चा बदल गया है। वो कहता है जो वो बच्चा चाहता है ना, जिस बच्चे के आज अलग सपने हो चुके हैं, जो वो बच्चा आज की जिंदगी में चाहता है, आई कांट शेयर, मैं उस बात को बता नहीं सकता। उसकी लाइफ से मुझे कितनी प्रॉब्लम है, उसके सपनों से मुझे कितनी प्रॉब्लम है, उसके चाल चलन से मुझे कितनी प्रॉब्लम है, वो बात मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? समझ में आ रही है पोयम? तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ रही है, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्यारे बच्चों। मुझे आपके लाइक बहुत मोटिवेशन देते हैं। मैं नई वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी, सारा सिलेबस यहीं कराऊंगा, लेकिन लाइक तो करना आपका फर्ज बनता है ना। कर दीजिए लाइक, कर दिया ना, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए प्यारे बच्चों, साइलेंस सराउंड्स अस। वो कहता है चुप्पी हमारे चारों तरफ फैली हुई है। साइलेंस है, सिर्फ खामोशी छाई हुई है। हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। सिर्फ हमारे चारों तरफ है तो सिर्फ एक चीज है, और वो है साइलेंस। सिर्फ साइलेंस है, चुप्पी है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। वो कहता है कि मैं उसके प्रोडिगल्स स्वीकार कर लूंगा, मैं उसके सारे खर्चे सहन कर लूंगा। जो मेरा बेटा कहेगा कि पापा मुझे ये ला दो, पापा मेरे नाम ये करा दो, मैं सब कुछ करा दूंगा। मैं उसकी सारी फिजूल खर्ची सहन कर लूंगा। प्रोडिगल्स होती हैं प्यारे बच्चों फिजूल खर्ची, मैं उनको सहन कर लूंगा, सब कुछ मैं सहन कर लूंगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। अगर वो बच्चा फिर से मेरे पास आ जाए, फिर से मेरे घर में आ जाए, फिर से वही बच्चा बन जाए जो वो छोटा था, जो मुझे पूछा करता था, जो मेरे से बात किया करता था, जो मेरे से प्यार किया करता था, वो बच्चा अगर वापस आ जाए ना, तो मैं दुनिया को पलट के रख दूंगा। अपने बच्चे के ऊपर सारी धन दौलत न्यौछावर कर दूंगा, उसके सारे खर्चे सहन कर लूंगा। वो बच्चा मेरे पास वापस आ जाए बस। आगे देखिए, द होम ही न्यू। उस घर में आ जाए जिसके बारे में उसको सब कुछ पता है। उस घर में वो वापस आ जाए जिसमें वो सदियों से रहता आया है, कितने सालों से रहता आया है। वो एक बार वापस आ जाए बस। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। वो अपनी दुनिया को छोड़ करके मेरे से एक बार प्यार से बात कर ले, मैं दुनिया को पलट के रख दूंगा। मैं अपने बच्चे को इतना प्यार करता हूं, एक बार वो मुझसे दोबारा प्यार करने लग जाए, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। आगे देखिए, आई वुड फॉरगिव हिम टू। मैं उसको माफ भी कर दूंगा। उसने जो गलतियां की हैं, मैं उन गलतियों को यहां लेके नहीं रखूंगा, मैं उनको निकाल फेंकूंगा। यहां उसकी गलतियों को भर के नहीं रखूंगा, उसकी गलतियों को निकाल फेंकूंगा, मैं उसको माफ भी कर दूंगा, लेकिन एक बार वापस आ जाए वो बच्चा। आगे देखिए, शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। मैं चाहता हूं ये सोरो, ये दुख जो हमारे बीच में है ना, हमारी जिंदगी में जो दुख चल रहा है, ये दुख दूर हो जाए और सिर्फ इस दुख की जगह एक चीज आ जाए, और वो है प्यार। सिर्फ प्यार आ जाए, हमारे बीच में प्यार फिर से पैदा हो जाए। मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, बस मेरा बच्चा वापस आ जाए, ये पिताजी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए प्यारे बच्चों, फादर एंड सन। पापा और बेटा, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। वो कहता है कि हम सदियों से एक ही जमीन पर रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं।
सदियों से रहते भी आए हैं, एक बार फिर से वही रिश्ता बन जाए और हम उसी जमीन पे आ जाएं, उसी घर में आ जाएं, उसी रिश्ते में आ जाएं, उसी धरती पर आ जाएं और वही प्यार हमारे बीच फिर से पैदा हो जाए। आगे देखिए, ही स्पीक्स, वो बात करता है। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता। वो किस तरीके से बात करता है? माई सेल्फ, मैं अपनी बात करता हूं, खुद कहता हूं। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि ये गुस्सा मुझे क्यों आया? इस गुस्से की वजह से हमारा रिश्ता कमजोर पड़ गया, हमारे बीच से प्यार दूर चला गया, हमारे बीच में नफरत की दीवार पैदा हो गई, सिर्फ मेरे गुस्से की वजह से। मैं इस गुस्से को भी छोड़ दूंगा, बस मेरा बेटा एक बार वापस आ जाए। आगे देखिए, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वो कहता हम दोनों चाहते हैं ऐसे खाली हाथ लेकर के इधर उधर घूमते फिरते हैं। पापा उधर से घूमते फिरते हैं, बेटा भी कहीं ना कहीं सोचता होगा कि मेरे पापा मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो भी ऐसे घूमता है। हम खाली हाथ घूमते हैं, वो रिश्ता फिर से पैदा करने के लिए घूमते हैं, फिर से वो प्यार प्राप्त करने के लिए घूमते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, हम तड़पते रहते हैं, तड़प रहे हैं कि मैं इसको माफ कर दूं, मैं उसको माफ कर दूं। दोनों के दिलों में वो प्यार कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, वो तड़प कहीं ना कहीं अब भी मौजूद है। वो तड़पते फिरते हैं कि हमारे बीच वो रिश्ता फिर से पैदा हो जाए। ये थी प्यारे बच्चों आपकी फादर टू सन, बहुत ही प्यारी पोयम थी। रिश्ते हमेशा प्यार से चलते हैं, नफरत से, गुस्से से कभी नहीं चलते। हमेशा प्लीज आप इस रिश्ते को बना के रखना, एक दूसरे को समझकर ही इस जिंदगी में खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। बहुत जल्द मिलता हूं प्यारे बच्चों नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय। लाइक कर देना वीडियो, बाय।